बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने ट्विटर से कांग्रेस हटा दिया है। गुलाम नबी ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटा दिया है। ये इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता है गुलाम नबी आजाद, दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है, और अब जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटा दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ट्विटर पर होते हैं तो एक डेजिग्नेशन होता है। उन्होंने अपना कांग्रेस डेजिग्नेशन उनका था, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, और ऐसे में उन्होंने ट्विटर से हटा दिया है। तमाम हलचलें जो है वो तेज हो गई है। दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अदिति, बेहद ही खास खबर है और कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं। ट्विटर से उन्होंने कांग्रेस हटा दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस के असंतुष्ट समूह, जिसको G23 कहा जाता है, उसके नेता कहलाए जाते हैं गुलाम नबी आजाद। हम बता दें कि गुलाम नबी आजाद की गिनती कांग्रेस के उन मुखर नेताओं में आती है, लेकिन हाल ही के दिनों में कांग्रेस से उनकी दूरी साफ नजर आई। जब से G23 का मुद्दा नजर आया, जब से बार बार ये मुद्दा नजर आया कि अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना किसी और को बनाया जाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खुलकर उनकी प्रशंसा की। करीबियों प्रधानमंत्री के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी करीबी भी काफी साफ दिखी, और एक वक्त ये भी था जब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आजाद को क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में गुलाम नबी आजाद को नागरिक अवार्ड मिल रहा है, जब जम्मू कश्मीर के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 370 हटाया, तमाम तरीके की चीजें करी, लेकिन उनको कोई ऐसा वहां का लोकल नेता चाहिए जो वहां के लोकल लोगों को ये समझा सके, वहां के नागरिकों को ये समझा सके कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पे कुछ कर रही है तो वो उनके नागरिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और गुलाम नबी आजाद जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए आज जाके नागरिक अवार्ड मिलता है, बेहद ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, और उसके कुछ ही क्षणों बाद ये समझ आता है कि उन्होंने अपने प्रोफाइल से कांग्रेस हटा दिया। आज दोपहर में ही RPN सिंह जैसे कद्दावर नेता, जो कि झारखंड के प्रभारी भी थे और जो AICC में महामंत्री थे, जनरल सेक्रेटरी, जो एक बड़ी पोस्ट होती है, वो बीजेपी में आ गए। लेकिन एक रणनीति की बहुत, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसकी तारीफ काबिल है कि उन व्यक्तियों में जब पद्म भूषण का नाम आया तो पहला नाम गुलाम नबी आजाद था। मैं आपको बता दूं कि आजाद ने कई बार अपनी असहमति जताई CWC की बैठक में, पार्टी के संचालन को लेकर, खामियों को लेकर कई बार उन्होंने विद्रोह किया। और ऐसे पहली दफा नहीं, कई बार हुआ था। दीदी, अब बने रहिए, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुधांशु जी, वो पल अब हर किसी को याद आ रहा होगा जब 6 साल पूरे हो गए थे राज्यसभा के। भाभी ने इनको विदाई दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जब वो रोए तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब आपका मन हो तब आप भाजपा में आ सकते हैं, आपको फिर से राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आज मुझे लगता है कि दोहरा झटका है। दिन के अंदर RPN सिंह ने भाजपा का दामन थामा, तो अब गुलाम नबी आजाद ने अपने प्रोफाइल से जो है कांग्रेस को हटा दिया। हालांकि अब ये देखना होगा कि वो जो है वो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद आज के दौर की जो कांग्रेस है उसके अंदर ना सिर्फ वरिष्ठ नेता है बल्कि कांग्रेस का एक चेहरा थे। गुलाम नबी आजाद का मतलब कांग्रेस होता था, गुलाम नबी आजाद का मतलब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होता था, चाहे वो राष्ट्र के मंच पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हो। तो गुलाम नबी आजाद का ये निर्णय लेना कांग्रेस के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये दोहरा झटका है। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि राजस्थान में 4 राज्यसभा की सीटें जो है वो खाली होनी है। उन 4 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव की कवायद जो है वो चालू हो गई थी, और सत्ता के गलियारों में एक नाम कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद का भी घूम रहा था। हालांकि उसका कोई जो है वो पुष्टि कोई नहीं कर रहा था, लेकिन ये माना जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के राज्यसभा जो है वो सदस्य हो सकते हैं जयपुर से। तो ये अचानक जो है RPN सिंह का जाना और फिर गुलाम नबी आजाद का ये करना, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को यूपी चुनावों के साथ जो है वो झटके पे झटके मिल रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद अगर जो है वो
शिफ्ट होते हैं अगर कांग्रेस से, तो मुझे लगता है कि शायद इसकी भरपाई जो है वो होना मुश्किल होगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद और उनके सरीके जितने सीनियर लीडर थे, उन्होंने पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस आला कमान को, जैसे मेरी साथी अदिति जो है वो जिक्र कर रही थी और वो सही कह रही थी कि जो जितने सीनियर लीडर थे, एक जो कोर ग्रुप था कांग्रेस का, वो लगातार कांग्रेस आला कमान को आगाह कर रहा था कि कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है, उसका पुनर्गठन करना है, तो कुछ चीजों को हमें त्यागना होगा और जो सीनियर लीडर हैं उनको जगह देनी होगी, उनकी बात सुननी होगी। लेकिन जो जिस तरह से कांग्रेस में एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो सीनियर लीडर थे उनको अनसुना किया गया, लगातार वो अपना आप को अपमानित महसूस करते रहे, और शायद उसी का ही नतीजा है कि एक के बाद एक कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस चला चली की बेला के अंदर अगर गुलाम नबी आजाद का भी अगर कल कोई ऐसा निर्णय आता है, तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को उभरने में बहुत मुश्किलात होगी थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि और ये कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को तो झटका लगा है, लेकिन दोहरी खुशी गुलाम जी के घर में मनाई जाएगी, क्योंकि आज ही उनको पद्म भूषण के लिए नामांकित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अदिति, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर भी मिल रही है, उसका रुख करेंगे, लेकिन ये ट्वीट आपको दिखा देते हैं। गुलाम नबी ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस को हटा दी। जरा ये देखिएगा, गुलाम नबी आजाद ब्लूटिक है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कांग्रेस अब यहां से गायब है, जो कि यहां पे यही कहा जा रहा था कि पहले कांग्रेस मतलब गुलाम नबी आजाद, लेकिन अब उनके हैंडल से कांग्रेस गायब है। तमाम यहां पर अटकलें लगाई जा रही है, तमाम यहां पर रणनीति की बात की जा रही है, लेकिन बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर